प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर एक बार इस सुंदर दिन के लिए कि प्रभु फिर एक बार हमको मिला रहा है। और फिर एक बार मैं कुछ बातें लेकर आपके बीच में आया हूँ जो हम वचन से आज सीखने का प्रयत्न करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और इस समय हम एक छोटी सी दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु, रात भर संभाल कर रखा, आज का यह दिन तूने हमारे जीवन में नई आशा नई उमंगों के साथ जोड़ा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं देखते हैं प्रभु, कोई भी खाली हाथ न लौटने पाए। परमेश्वर पिता प्रभु जी, वचनों के द्वारा प्रभु तू हम में से हर एक से बातचीत कर और हमारे मनों को हियाव और दृढ़ता के साथ तैयार कर। ऐसे हम तुझसे प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से करते हैं पिता। और तूने हमारी विनती को स्वीकार किया, ऐसा हम विश्वास करते हुए इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रियो, हम वचनों में से कुछ बातों को आज हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु का धन्यवाद देता हूं मैं कि प्रभु ने फिर एक बार मुझे आपके सामने लेकर आया। मुझे 2-3 दिन से कुछ मैसेजेस आए हैं, कुछ ईमेल्स आए हैं, एंड दे जस्ट वांटेड टू इंटरेक्ट थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि हम लोगों से मिल नहीं पा रहे, हम सब जानते हैं, तो ये समय है कि हम अपने घरों में हैं, प्रार्थना आराधना में अपने समय को दे रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग भी इस समय प्रार्थना आराधना अपने घरों में कर रहे हैं ताकि संसार बचाया जाए। मैं कल कुछ बातों पर पवित्र शास्त्र पढ़ रहा था और उस पर मनन कर रहा था। प्रभु ने मुझसे कुछ बातें की, बस जो मेरे हृदय में है वही मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। पर जो भी मैं आपको कहूँगा वो मैं वचन के द्वारा ही कहूँगा, आमीन। सो आइए हम कुछ वचनों को पवित्र शास्त्र में देखते हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम पढ़ें नीति वचन की किताब, उसका 20वां अध्याय, उसका 21वां वचन। आप पवित्र शास्त्र लेकर बैठिएगा क्योंकि वही हमारे लिए इस समय ढाढ़स बंधाने का एकमात्र ज़रिया है, और वचन की तलवार है, तो वचन हमारे साथ होना ज़रूरी है, आमीन। सो मैं नीति वचन के द्वारा उसका 20वां अध्याय, उसका 21वां वचन पढ़ना चाहता हूँ। वचन कहता है, नीति वचन उसका 20वां अध्याय, उसका 21 वचन, जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती, आमीन। वचन कहता है कि जो भाग पहले उतावली से आप प्राप्त करना चाहते हो उसमें अंत में उसमें फल नहीं होता है, उस पर आशीष नहीं होती है परमेश्वर की ओर से। और प्रियो, इन दिनों जब हम इस लॉकडाउन के समय में अपने घरों में प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी कर रहे हैं कि प्रभु ये जल्दी से इस दौर को ख़त्म कर, ताकि हम अपने घर के बाहर निकले, अपने लोगों से मिले, अपने काम पर जाए। परंतु वचन कहता है कि परमेश्वर ने हर एक बात का एक समय तय किया हुआ है। प्रियो, अगर इस समय हम परमेश्वर के राज्य के बाहर निकल कर उतावली से कार्य करने की कोशिश करेंगे, तो प्रभु ने ये वचन मेरे और आपके लिए दिया है कि जो भाग पहले उतावली से आपको मिल जाएगा उसमें अंत में यहोवा की आशीष नहीं होगी। और वचन कहता है, जहाँ यहोवा की आशीष नहीं होती है वो भाग धर्मी के काम का नहीं होता है। हालेलुया। एक और वचन हम देखेंगे। वचन कहता है उसी में नीति वचन में ही, नीति वचन में 19वां अध्याय और 21वां वचन। अभी हमने पढ़ा है नीति वचन उसका 20वां अध्याय, उसका 21वां वचन। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा नीति वचन उसका 19वां अध्याय और उसका 21वां वचन। कहता है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया। इस समय हमारे और आपके मन में बहुत सारी कल्पनाएं हैं, हम बहुत सारे प्लानिंग्स कर रहे हैं कि जब हम लॉकडाउन से बाहर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हम बहुत सारी योजनाओं को बना रहे हैं, परंतु वचन मुझे और आपको कह रहा है प्रियो कि मनुष्य के मन में, मेरे और आपके मन में बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारे प्लानिंग्स इस समय हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है, वचन कहता है, वही स्थिर रहती है। हालेलुया। सो लेट द वर्ड ऑफ गॉड एंड यहोवा जायरा वर्क फॉर यू, आमीन। होने दीजिए कि परमेश्वर का वचन और हमारी सारी बातों को पूरी करने वाला, हमारी सारी बातों का उपाय करने वाला यहोवा यीरे, उससे आपके जीवन के लिए आप काम करने दीजिए, आमीन। आप खुद प्रयत्न मत कीजिए काम करने का, आपको परमेश्वर ने एक ही काम दिया है। वचन कहता है, सर्वप्रथम तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा, आमीन। हमने पिछले वचन में सुना था, पिछले समय में सुना था कि परमेश्वर ने कहा है कि सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। तो इस समय आपको और मुझे क्या करना है, सारी कल्पनाओं को भूल जाओ, सारे प्लानिंग्स को आप भूल जाओ। ये समय सिर्फ हमको और आपको एक ही काम करना है, हमको यहोवा की खोज करनी है, यहोवा के स्वर्ग के राज्य की खोज करनी है, आमीन। तो वचन कहता है कि जब आप उसके राज्य के खोजी होंगे, आप जब उसको ढूंढेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी युक्तियों को लेकर आएगा, जिन युक्तियों के द्वारा आपके जीवन में सफलता आएगी। हालेलुया। आइए एक हम और वचन को देखेंगे। वचन के द्वारा अय्यूब की किताब उसका 5वां अध्याय, उसका 8वां और 9वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा।
अय्यूब की किताब द बुक ऑफ जॉब, उसका 5वां अध्याय, उसके 8 और 9 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अय्यूब की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। हालेलुया। प्रियो, मैंने अब भी आपको बताया था कि सर्वप्रथम हमको क्या करना है, स्वर्ग के राज्य की खोज करना है। परमेश्वर यहाँ आपसे वायदा कर रहा है कि आपको और मुझे क्या करने को कह रहा है, परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा। हालेलुया। ये समय है जब आपको केवल प्रभु को खोजना है। वचन कहता है, और मैं अपना मुकदमा भी परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। जो संसार में हालात है, ये सारे हालात का न्याय करने वाला मेरा और आपका यहोवा परमेश्वर है। सो ये समय है हमको परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से डिपेंड होना है। आमेन। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते हैं। हालेलुया। खातिर से मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आने वाले इन दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा जिसके द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देगा, जो आप सोच भी नहीं रहे हैं। वचन कहता है, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मेरे विनतियों से और मेरे विचारों से ऊपर कार्य करता है। हालेलुया। सो ये समय है जब हम परमेश्वर के द्वारा इन वचनों में अपने समय को देंगे और प्रभु से को खोजने का प्रयत्न कीजिए। प्रभु आपको स्वप्नों में मिलेगा, वचनों में मिलेगा और दर्शनों में मिलेगा। हालेलुया। तो आप उसको खोजिए, आप उससे कहिए, प्रभु मुझसे बातें कर, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। प्रभु प्रभु तू मुझे स्वप्न दे, मुझे दर्शन दे, उस स्वप्न का मुझे मतलब तू बता, ताकि मैं उस खोए हुए धन को, जो लोग तुझसे दूर हो चुके हैं, उनको उन बातों को बताने के द्वारा, जैसे डैनियल को स्वप्नों का अर्थ बताया जाता, डैनियल जैसे स्वप्नों का अर्थ नबूकदनेस्सर राजा को बताता था और उसकी महिमा और प्रतिष्ठा होती चली गई। प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु उस डैनियल के नाई तुम मेरे जीवन में कार्य कर, ताकि इन गुपित बातों को, इन भेद की बातों को तू मुझ पर स्वप्नों के द्वारा प्रकट कर, ताकि मैं भी संसार के लिए आशीष का कारण बनूं। आमीन। आइए मैं एक अंतिम वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। अंतिम वचन है भजन संहिता उसका 20वां अध्याय उसका 4था वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता उसका 20वां अध्याय उसका 4था वचन। परमेश्वर का हमने अय्यूब का वचन पढ़ा कि मैं तो परमेश्वर को खोजता रहूँगा, है ना। और जब आप परमेश्वर को खोजेंगे तो प्रभु आपको यहाँ पर वायदा करता है 4थे वचन में, वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। हालेलुया। वचन कहता है, जब आप परमेश्वर को खोजेंगे, जब आप परमेश्वर को अपने संपूर्ण प्राण, अपने संपूर्ण मन, अपने संपूर्ण हृदय से खोजेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, तो वचन कहता है वह तेरे मन की हर एक इच्छा को पूरी करेगा और तेरी सारी युक्तियों को सफल करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, गतसमनी के बगीचे में परमेश्वर जब प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, हो सके तो यह कटोरा तू मुझसे दूर कर दे। पर उसके बाद उन्होंने कहा, परंतु मेरी नहीं वरन तेरी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। हालेलुया। सो ये समय है जब हम प्रभु से अपनी युक्तियों को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, हम प्रभु को सिर्फ खोजने का प्रयत्न करेंगे। वचनों में, स्वप्नों में, दर्शनों में हम प्रार्थना, आराधना में प्रभु को खोजेंगे, और जब हम इन सारी बातों को करेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं तेरी सारी युक्तियों को सफल कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आयत की आशीष दे, और हम फिर एक बार जल्दी मिलेंगे और फिर एक बार नए वचनों की सेवकाई के द्वारा मैं आपसे बातचीत करूंगा। आज का दिन परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत की आशीषों को लेकर आए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।